हाँ भाई, पहले आप लोग क्लास पे ध्यान दें, कैमरे पे ध्यान ना दें। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायनेमिक्स की, और डायनेमिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट आपको स्टार्ट कर रखी है। यूनिट नंबर फर्स्ट में पहला लेक्चर जो था आपका, वो मैंने आपको बताया था कि अरीय वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है। उसके बाद आपको बताया गया कि अरीय त्वरण क्या होता है। आपने त्वरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अरीय त्वरण में आपने को, हाँ बोलिए, अरीय त्वरण हो गया था अपना क्लियर। एक मिनट ध्यान देंगे, पहले हम आर्टिकल सोल्व कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम ले लेंगे आपकी। अब हेडिंग डाल लो अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण, आपकी अरीय की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप पर, आप किस हिसाब से सोल्व करते हो। ध्यान देंगे, लैंग्वेज वही रहेगी, केवल आप तो टॉपिक डाल लीजिए अनुप्रस्थ त्वरण। हाँ भाई, अनुप्रस्थ त्वरण आपने डाला होगा हेडिंग, बोलिए क्लियर है। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ये कोई वक्र था आपका ए बी, प्लीज आप बोर्ड पर ध्यान दें तो ज्यादा बढ़िया रहेंगे अपन। ये ओ पॉइंट हो गया, ये एक्स एक्स हो गई। मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूं, वो ध्यान से सुनेंगे आप। ये आपका पी बिंदु हो गया, ये क्यू बिंदु हो गया, ये पी पॉइंट है अपना, ये एंगल आपको पता था थीटा है, ये दूरी आर है। एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज तो ध्यान रखना, यहां पर हम बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा है। हम आगे यहां पर बात करते हैं तो इस पोजीशन पर u इसका वेग है ओपी की डायरेक्शन में, और इसके जो परपेंडिकुलर है वो कौन है, स्मॉल v है। इन दोनों के बीच में आपको पता होता है कि 90 का एंगल होता है। मैं आपको अरीय की बात क्लियर कर दूंगा और अनुप्रस्थ की भी क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। देखिए आप लोग, हम बात करेंगे यहां पर क्यू बिंदु की। आप बताइए डेल्टा टी समय पश्चात वो कहां से पी से चल करके कहां पहुंच गया, बिंदु क्यू पर पहुंच गया। ध्यान देंगे उस समय आर प्लस डेल आर हो गया, ये एंगल डेल थीटा हो गया। क्लियर है बिल्कुल। आप एक बात और नोट कीजिए, यहां पर देखिए, ये जो है आपका वेग हो गया u प्लस डेल यू। जो वेग है आपका वो क्या हो गया, u प्लस डेल यू, और इसके जो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो क्या है आपकी v प्लस डेल वी। क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से, आपको पता है हमने बात की थी ओपी की डायरेक्शन में, और हर कोई चीज हम किधर ले रहे हैं, ओपी की दिशा से ले रहे हैं। ओपी के लंबवत तो बात कर रहे हैं किसकी, अनुप्रस्थ की, और ओपी की दिशा में बात कर रहे हैं किसकी, अरीय की। दिमाग में एक ही कंसेप्ट आपने दिमाग में डाला है कि ओपी की दिशा में अरीय और ओपी के लंबवत अनुप्रस्थ। क्लियर है। देखिए ध्यान से और समझिए, इस पॉइंट की बात हो रही है, ये दिशा क्या होगी, ओपी की, क्योंकि इधर जाएगा तो ये एंगल कितना है, डेल थीटा। ये कैसे है डेल थीटा, आपको अच्छे से पता है, ये वाला डेल थीटा है तो ये डेल थीटा होगा, एक ही रेखा पर बन रहे। क्लियर है बिल्कुल। एक बात बताइए आप लोग, यहां पर ध्यान देंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ही चीजें निकाल लेते हैं, जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी हम यूज ले लेंगे। मैंने लैंग्वेज लिखा दी थी, ठीक है ना, मैं केवल प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने। तो देखिए, हमने बोला बिंदु Q, बिंदु Q पर u प्लस डेल u तथा v प्लस डेल v के घटक निम्न प्रकार है। हम क्या कर रहे हैं, u प्लस डेल u और v प्लस डेल v के क्या निकाल रहे हैं, घटक निकाल रहे हैं। एक तो ओपी की दिशा में, एक ओपी के लंबवत। क्लियर सी बात है। ओपी की दिशा में जो काम आएंगे वो तो किस में काम आ रहे हैं, आपके अरीय में काम आ रहे हैं, जो आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है। और ओपी के लंबवत काम आएंगे वो किस में आएंगे, अनुप्रस्थ में काम आएंगे। तो देखिए और समझिए, सब ध्यान देंगे। सबसे पहले आप ले लीजिए u प्लस डेल यू। क्लियर है। यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, बोर्ड पर ध्यान देंगे, u प्लस डेल यू। ध्यान से सुनिए, u प्लस डेल यू की बात हो रही है, और इसमें जो दोनों घटक है वो लिख रहे हैं हम,
क्या होगा। देखिए आप बताइए, ये वाला जो है इसके साथ देखिए इस ओपी की दिशा में आएगा ना, तो आपको अच्छे से पता है कि कितने का एंगल बन रहा है, u प्लस डेल u के साथ क्या है, कॉस डेल थीटा। डेल थीटा का तो एंगल बन रहा है। आपने 12th क्लास से पढ़ा है कि जब भी घटक में तोड़ते हैं तो एक एंगल तो होता है, एक तो होता है कोस और एक होता है साइन। ठीक है, तो दिमाग ही नहीं लगाना। ये लो, इसका दूसरा हो गया u प्लस डेल u साइन डेल थीटा, खत्म। कोई दिक्कत है बोलिए? अरे उसी एंगल पे आपको पता है एक तो कोस होता है एक साइन होता है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसी तरह से दूसरे वाले को हमने डिवाइड कर दिया, v प्लस डेल v। एंगल देखिए इसका आपके सामने है एंगल v प्लस डेल v। इस OP की दिशा की बात हो रही है मैन। बताओ इस OP की दिशा में एंगल टोटल कितना हो गया? बस इसी को ले लो, क्या दिक्कत है। v प्लस डेल v कॉस 90 डिग्री प्लस डेल थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, लंबवत क्या होगा, साइन आ जाएगा। 90 डिग्री प्लस डेल थीटा, कोस का साइन हो जाता है लंबवत, खत्म। अब अरिये में तो क्या ले लेंगे हम, आपको पता है कोस ले लेंगे, और अनुप्रस्थ में क्या ले लेंगे, साइन। यही तो होता है। अरे ओपी की दिशा में तो क्या है, कोस है, और उसके लंबवत क्या है आपको पता है, साइन है, खत्म है बिल्कुल। उसमें भी चाहे ले सकते हो और इसमें भी ले सकते हो, तो वो तो कर ही लिया आपने, उसमें कोई समस्या नहीं है। मान लो फिर भी है तो आप यूज कर सकते हो। अब हम तो क्या निकाल रहे हैं, अनुप्रस्थ, ठीक है ना। तो देखिए अनुप्रस्थ त्वरण, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, क्या लिखा जाएगा, डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन किसमें, ओपी के लंबवत। क्लियर है बिल्कुल। बटे क्या रहेगा, डेल टी। एक बात बताओ, वेग में परिवर्तन क्या होगा, क्यू बिंदु पर वेग ओपी के लंबवत और पी बिंदु पर वेग। क्यू बिंदु वाले वेलोसिटी में से पी बिंदु वाली वेलोसिटी को घटा दूंगा तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए भाई, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, आ जाइए क्यू बिंदु पर, सीधा सीधा बताइए लंबवत क्यू बिंदु पर एक तो ये रहा u प्लस डेल u साइन डेल थीटा, एक क्यू बिंदु पर v क्या है, v प्लस डेल v साइन 90 डिग्री प्लस डेल थीटा। बताओ क्यू बिंदु कंप्लीट। अरे लंबवत लंबवत कंप्लीट हो गया ना। अब कहां आएंगे हम बताइए, पी बिंदु पर। क्लियर है, माइनस पी बिंदु पर आ जाइए। पी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऊपर लेना है। बताइए v cos 0 डिग्री प्लस के u cos 90, कोई दिक्कत है क्या? एक भी स्टेप में आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप तरीके से ध्यान दे रहे हो तो। बताइए, यदि हमें लेना होता अरिये तो क्या लेते हम, cos cos, बस क्यू बिंदु पर वेलोसिटी और इसको भी इधर ले आते हैं, बस v cos 90 हो जाता है, u cos 0 हो जाता है। यही तो किया है आपने, देखिए आप पहले। बोलो भाई क्लियर है। ओपी के लंबवत तो क्या हुआ, साइन। अरे लंबवत घटक तो क्या है, साइन है। तो बताओ u प्लस डेल u का साइन ले लिया प्लस v प्लस डेल v का भी साइन ले लिया, हो गया क्यू बिंदु कंप्लीट, हो गया। अब माइनस किस में से करोगे, पी बिंदु पर से। तो ले लो पी बिंदु पर लंबवत, देखो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो u cos 90 और खुद का खुद के साथ v cos 0। बोलिए भाई कोई दिक्कत है? अब आप सुनो, आपको पता होगा u प्लस, एक बार स्टेप लिख लेता हूं मैं, u प्लस साइन डेल्टा थीटा प्लस, आपको पता होगा साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा कोस डेल थीटा ही होता है। और ये क्या रह गया, माइनस के v, ये तो 0 हो गया ना, अपॉन डेल्टा टी। आपको पिछले आर्टिकल में मैंने सिखाया था कि यदि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है तो कोस डेल्टा थीटा तो 1 के बराबर होता है और साइन डेल्टा थीटा के बराबर होता है। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, तो हम यहां पर यूज कर देते हैं। देखिए
डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये क्या बनेगा u प्लस डेल यू, ये क्या है साथ में डेल थीटा, फिर माइनस प्लस v प्लस डेल v और माइनस v अपॉन क्या रह गया डेल्टा टी। सबको नजर आ रहा होगा, बता दीजिए भाई, क्लियर है। एक बात बताओ, ये माइनस v है ना, ये इससे कट गया, v से v कैंसिल। अब एक बात बताइए, ये यहां से मल्टीप्लाई किया हमने, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मतलब ब्रैकेट u डेल्टा थीटा प्लस डेल u डेल थीटा एंड प्लस के डेल v मतलब ब्रैकेट अपॉन डेल्टा टी। बोलिए कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ भाई बाद में करना, बात पहले बोर्ड पर ध्यान दो फिर बात करेंगे। इस वाली टर्म को क्या मान लिया गया नगण्य, तो क्या रहा आपके पास, सीधा लिख देता हूं मैं, अनुप्रस्थ त्वरण वो मिला आपको u डी थीटा बाई डी टी प्लस dv बाय dt। कोई दिक्कत है क्या। एक बात बताओ, u क्या था, याद करो u क्या था, और ये वेग r डॉट, ये क्या है थीटा डॉट, d बाई डी टी, आप ही बताओ v क्या था r थीटा डॉट, था कि नहीं था। बताइए u इंटू वी से इसका क्या करोगे अवकलन, तो r डॉट थीटा डॉट, इसका क्या होगा r डॉट थीटा डॉट, और एक और आ जाएगा r थीटा डबल डॉट। समझ गए होंगे आप लोग इस बात को, ये दोनों ऐड हो गए कि नहीं हो गए। तो बताइए 2r डॉट थीटा डॉट प्लस के r थीटा डबल डॉट, इसे ही क्या बोला गया अनुप्रस्थ त्वरण बोला गया। और इसी की सेकंड फॉर्म भी मैंने बात की थी, वो थी आपकी 1/r डी बाई डी टी और क्या r स्क्वायर थीटा डॉट। ये वाला इसको सोल्व कर यही आता है, देखिए u इंटू वी से इसको लिखा है ऐसा, इसका अवकलन करेगा तो क्या आएगा, पहले r स्क्वायर का करेगा तो 2r, फिर r का भी तो करेगा, तो अरे भाई तो वही चीज टर्म बन जाती है आप जब सोल्व करते हो, तो बाहर भी तो आ रहा है कैंसिल होकर के वही बनती है जब आप सोल्व करोगे तो, ठीक है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये बोला है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। यदि अरीय त्वरण की बात आएगी तो अरीय त्वरण में यहां क्या करोगे, ये वाला ले लोगे, ये लो, खत्म। ये परिवर्तन करते हैं सर जब, हाँ बोलिए, से माइनस क्यू बिंदु हो जाएगा, नहीं क्यू बिंदु में से, क्योंकि जब पार्टिकल क्या किया, ए बिंदु से गति प्रारंभ की, टी समय पर पी बिंदु पर है कण, क्लियर है बिल्कुल। अब टी समय पर पी बिंदु पर है, उस समय स्मॉल यू और स्मॉल वी वेलोसिटी है उसका, अरीय वेग तो स्मॉल यू है, अनुप्रस्थ वेग उसका स्मॉल वी है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डेल्टा टी समय पश्चात पार्टिकल चल करके कहां पहुंच गया, क्यू बिंदु पर पहुंच गया। जैसे ही क्यू बिंदु पर पार्टिकल पहुंचा उस समय उसका अरीय वेग तो हो गया u प्लस डेल यू और अनुप्रस्थ वेग हो गया v प्लस डेल वी। तो अब परिवर्तन निकालोगे तो ज्यादा में से कम कोई तो घटाओगे, तो क्यू बिंदु की वेलोसिटी में से पी बिंदु की वेलोसिटी घटानी है, चाहे वो अरीय निकालो चाहे अनुप्रस्थ निकालो। अनुप्रस्थ में तो ये साइन लेते हैं ना, अनुप्रस्थ में तो साइन लेंगे और अरीय में क्या लेंगे, कोस लेंगे। अरे कोस घटेगी तो हुआ उसका, माइनस किया है इसमें, कोस क्यों लिए, कहां पे ये कोस ले रहा है भाई, मैंने क्या किया, मैंने वो घटक उसको चेंज नहीं किया, समझ रहे हो आप मेरी बात को। मैंने क्या किया है, v cos 0 खुद का खुद के साथ एंगल, मैंने इसके घटक थोड़ी निकाले हैं। यदि इसको भी वियोजित करता मैं इस तरह से तो आप देखते, मैंने तो इसको इधर लेके गया हूं। सोचो कितने का एंगल बन रहा है, 90 का, ठीक है। खुद का खुद के साथ कितना है, cos 0। अब मैंने cos ही घटक लिया है, ठीक है ना, चेंज होकर के तो 0 हो गया, नहीं तो ये साइन ही आता, फिर एक तो cos होता है और एक साइन आता है हमेशा घटक में, आपको पता है। जब ये तो है ही नहीं ना, मौजूद ही नहीं है, ये तो u cos 0 हो गया, 90 हो गया, cos 90 का मतलब क्या हो गया, 0। क्लियर सी बात है। तो मैंने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके गया हूं मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। अब हाँ, अब नोट कर लीजिए आप लोग,
हाँ, आर्टिकल आपका कंप्लीट हुआ है। अर्ये आपने देखा, अनुप्रस्थ देखा, और अर्ये त्वरण देखा, अनुप्रस्थ त्वरण देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लाइए, एक मिनट बुक और देना। देखिए भाई, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। हाँ भाई, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे आपको समझाते हैं बिल्कुल इजी वे में। इसके कोई ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी हुए थे। कौन सा हुआ था इसका क्वेश्चन बताइए पिछले लेक्चर में? पहला एग्जाम्पल, पहला ही ठीक है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर। या फिर इसमें एक काम करते हैं हम कि अभी अभी हमने क्या किया था, अर्ये और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में बात की थी। ठीक है, अर्ये वेग, अनुप्रस्थ वेग के बारे में बात की थी। ठीक है, इससे रिलेटेड ही हम बात कर लेते हैं और समझते हैं। बुक में देखें, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट सी निकालिए। मैंने आपसे कुछ बोला है क्लास में आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं हम। यदि एक समतल वक्र में किसी गतिमान कण के त्वरण को ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है कि उनसे एक प्रारंभिक रेखा के समांतर तथा दूसरा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में है। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझे कि इसमें दो त्वरण हैं। कौन कौन से त्वरण के दो घटक हैं? कण के त्वरण के ऐसे दो घटकों में वियोजित किया जाता है जो एक तो लगता है किधर, एक तो लगता है प्रारंभिक रेखा के समांतर और दूसरा लगता है ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। अब पहले बोर्ड पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। यहां पर ये क्या है, हमारी O पॉइंट ले लिया मैंने, ध्रुव ले लिया। ये प्रारंभिक रेखा है, ये X प्रारंभिक रेखा हो गई OX, जिसे हम स्थिर अक्ष भी मान सकते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये क्या किया, इसको ध्रुव लेकर के मैंने बात की P बिंदु पर। किस पर बात की? P बिंदु पर। इस P बिंदु की बात की तो ध्यान से सुनेंगे, यहां से ये क्या है, थीटा एंगल है और ये दूरी R है। यहां पर ध्यान देंगे, हम डिस्टेंस से हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या है, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो ध्यान देंगे, एक जो त्वरण का घटक है वो लग रहा है एक तो इसकी दिशा में, इसके समांतर। कौन सी? प्रारंभिक रेखा के समांतर। दूसरा जो लग रहा है वो किधर लग रहा है आपके सामने, इसकी दिशा में। किसकी दिशा में? OP की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। इसको मान लिया मैंने R, तो इसको मान लिया मैंने F। बोलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनेंगे। आपने इसको थोड़ा और सीधा बना दो, ये वाला। ये क्या है आपका? F। मैंने क्या कहा? त्वरण के दो घटक ले लिए, R और F, नाम दे दिया। एक घटक तो लग रहा है प्रारंभिक रेखा की दिशा के समांतर। प्रारंभिक रेखा की दिशा कौन सी है? OX है ना, उसके समांतर। उसके समांतर है तो कौन सी होगी? ये वाली होगी। और एक लग रहा है OP की दिशा में, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में। हमेशा याद रखें
ओपी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? आपकी ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, क्योंकि ओ ध्रुव है तो ओपी क्या है? ध्रुवांतर रेखा। ओ एक्स प्रारंभिक रेखा, स्थिर जो आप एक्सिस मानते हो वो, ठीक। क्या बोलिए? कहाँ है ओ क्यू? कहाँ दिख रहा है तेरे को? तो उससे क्या काम है ओ क्यू का? जो है उसी की बात करो। इसके परपेंडिकुलर की बात करें हम यहाँ पर, देखिए ओपी के लंबवत क्या होता है? हमेशा अनुप्रस्थ होता है ना। ओपी के लंबवत क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। बताइए ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। क्लियर है बिल्कुल। एक बात यहां पर ध्यान देंगे, हमें क्या लेना है? अरियर अनुप्रस्थ घटक लेने इसके, तो ध्यान देंगे आप लोग, समझेंगे। अरिय त्वरण, अरिय जो त्वरण है उसकी बात कर रहे हैं हम। अरिय त्वरण किधर होता है? आपको अच्छे से पता होता है। ओपी की दिशा में क्या होता है? अरिय। ओपी की दिशा में क्या होता है? अरिय। एक बात बताइए आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ओपी की दिशा में त्वरण क्या होगा? अरिय। तो अरिय को क्या बोलोगे? आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू, यही होगा। यहां पर ध्यान देंगे तो बताइए हमें ओपी की दिशा में लेना है, तो बताओ आर को ओपी की दिशा में लेके जाएंगे तो क्या निकलेगा? आर कोस थीटा। जब मैं एफ को एफ ही की दिशा में लूंगा तो क्या होगा? प्लस का एफ कॉस 0 डिग्री। क्लियर है? आप देखिए ये क्या है? d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस का एफ, क्योंकि कोस 0 का मान हो गया 1। हमें कुल मिला के मान ज्ञात करना है किस किस का? आर का और एफ का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्वरण के घटक ज्ञात कीजिए, अर्थात ओपी की दिशा में और प्रारंभिक रेखा की दिशा में जो त्वरण लग रहा है उसका मान ज्ञात कीजिए। तो आर और एफ निकालना है हमको कुल मिला के। तो मैंने ओपी की दिशा में ले लिया अरिय त्वरण, समीकरण 1 डाल दी। अब क्या लूं मैं? अनुप्रस्थ त्वरण। तो देखिए अभी अभी आपने सोल्व किया इसलिए मैंने लिखा अनुप्रस्थ त्वरण। सब बच्चे ध्यान देंगे अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में। देखिए 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर, अभी अभी लिखा था मैंने अनदर फॉर्म, इक्वल टू, सबको किधर लेके जाना है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आपको अच्छे से पता है ये टोटल एंगल कितने का हो गया? 90 प्लस थीटा का हो गया। मैं क्या करता हूं? एफ को उधर लेके जाऊंगा तो बनेगा एफ कॉस 90 डिग्री बनेगा। जब मैं आर को उधर लेके जाता हूं तो प्लस का आर कॉस है 90 डिग्री प्लस के थीटा। अच्छे से आपको पता है एफ कॉस 90 क्या हो गया? 0 हो गया। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो बताओ ये पद तो 0 हो गया आपके सामने। क्लियर है? यहां से हमने बात की तो क्या मिला? 1/r डी बाई डी टी एंड आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू आर। आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। यहां से आर की वैल्यू आपके सामने फाइंड हो रही है। देखिए आर की जो वैल्यू आई, आर बराबर माइनस के 1/r साइन थीटा डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आपके पास मौजूद हो गया क्या? आर। एक घटक तो ये मिल गया आपको। इक्वेशन नंबर 2 डाल दी। अब क्या करना है? अपन को एफ निकालना है। तो समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रख दें तो एफ मिल जाएगा आपको, सीधी बात है। तो इक्वेशन नंबर 2 से, तो मैंने क्या कहा? समीकरण नंबर 2 का मान किस में रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखिए आपके पास क्या मिलता है। आए हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। बस शर्त ये होती है ध्यान से सोल्व करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करेंगे नहीं और उन्हें समझ में आएगा नहीं, और फिर वो एक ही बात दिमाग में घुमाते हैं, क्या पता मुझे तो मैथ समझ में ही नहीं आती। कहाँ से आएगी उसको मैथ समझ में? मैथ्स के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना जरूरी होता है। आजकल पता नहीं मोबाइल ऐसा बना दिया जो पूछो मत, रात दिन उसी में बिजी रहता है बच्चा।
डी थीटा बाई डी टी का, हाँ भाई यहाँ देखिए कॉस थीटा बटे माइनस के आर साइन थीटा डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। बोर्ड पर ध्यान देंगे आप सभी, क्लियर है? किसका मान रखा मैंने? आर का। क्या रह गया? प्लस एफ। अब हमें एफ बराबर चाहिए ना, इसको भी इधर भेज दिया तो देखिए क्या आया, एफ बराबर -1/r, इसको नाम दे दूं, कोट हो गया ये, अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट प्लस d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी, इसका क्या है? होल स्क्वायर। बताइए ये ऐप की वैल्यू आ गई आपके सामने, देख सकते हो आप। दोनों वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, आर की और ऐप की वैल्यू क्या है। हाँ बोलिए। जब मैंने इस टर्म को, सुनिए, ये ऐप को एज इट इज रखा, जब इसको मैंने इधर भेजा तो बिल्कुल प्लस आएगा। और कोई दिक्कत बोलो? एक बार चेक कर लेते हैं। पहला तो आपको दे रखा है 1 माइनस के आर साइन थीटा डी बाई डी टी, तो आर आ गया। दूसरा दे रखा है d2r अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस के कॉट थीटा अपॉन आर डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। कोई दिक्कत है इसमें? दोनों के दोनों बिल्कुल एज इट इज आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब आपसे पूछा गया था कि बताइए अरियर अनुप्रस्थ अर्थात वे इसके त्वरण के घटक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई? हाँ भाई, इसको नोट कर लीजिए, जिससे आपको घटकों में जो क्वेश्चन किया था, आपने अभी आर्टिकल किया था, उसी पे बेस्ट मैंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है? हाँ भाई, ये बात नोट करें कि कंटिन्यू आपको क्लास तभी मिलेगी जब आप कोर्स परचेज करोगे। बाकी जो आप चैनल पर बने रहोगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, हमेशा ध्यान रखना। आपको कुछ लेक्चर भी मिलेंगे, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो मिलता रहेगा। बाकी कंप्लीट सिलेबस के लिए तो आपको परचेज करना पड़ेगा कोर्स को, तभी आप पढ़ पाओगे कंप्लीट। बाकी कंप्लीट आपको मिलेगा, आपने इतनी क्लासें ली है, आपको पता चल जाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।